कोरोना के सेकेंड वेव में लापता हैं। इन सब की वजह से काशी के शमशान की स्थिति देखकर भारत के किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोदी जी, क्या ऐसा हाहाकार और बदहाली देखने के लिए ही काशी की जनता ने आपको सांसद बनाया था? मानवता के आधार पर ही मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि गंभीरता से काशी की समस्याओं का अति शीघ्र समाधान करिए, क्योंकि ना ही यहाँ टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना ही वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है। कोरोना की इंजेक्शन रेडेक्स की यहाँ पे इतनी ज्यादा कमी है कि 900 रुपए की इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में भी नहीं मिल रही है ब्लैक में। सरकारी अस्पताल में आम इंसान को एडमिट करने की जगह नहीं है और प्राइवेट अस्पताल में 2 लाख रुपए एडमिट करने से पहले जमा करना पड़ रहा है और उसके बाद यदि पेशेंट मर गया तो 3 लाख रुपए डेड बॉडी देने का मांग रहे हैं अस्पताल वाले। एक आम जनमानुस कैसे चुका पाएगा? बनारस के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि कई निजी अस्पताल में इलाज मुफ्त में चल रहा है कोरोना का। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि काशी जनता से कि ऐसा कौन सा निजी अस्पताल है जहाँ पे मुफ्त में इलाज चल रहा है? हजारों कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास एक दिन में कि मैं किस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास वेंटिलेटर की कमी है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को सबका होगा अंतिम संस्कार। यही है मोदी सरकार। 2014 से पहले मोदी जी अपने भाषणों में कहा करते थे, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज उसी माँ गंगा के किनारे कैसे चिताओं का अंबार लगा हुआ है और मोदी जी बंगाल चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त है। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल। और मोदी जी ने अपने सांसदीय क्षेत्र बनारस में शमशान उत्सव शुरू कर दिया है। काशी की जनता ने ना कभी ऐसा मंजर देखा था, ना ही कभी सोचा था। ज्ञात रहे, ये मृत्यु नहीं, हत्या है। त्राहिमाम त्राहिमाम महादेव। मैं पूछना चाहती हूँ काशी की जनता से और भारत के 130 करोड़ जनता को कि बनारस के सांसद यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और यहाँ के 8 विधायक, 3 मंत्री, 1 मेयर, सब के सब भारतीय जनता पार्टी से हैं और सब के सब इस कोरोना के सेकेंड वेव में लापता हैं। इन सब की वजह से काशी के शमशान की स्थिति देखकर भारत के किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोदी जी, क्या ऐसा हाहाकार और बदहाली देखने के लिए ही काशी की जनता ने आपको सांसद बनाया था? मानवता के आधार पर ही मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि गंभीरता से काशी की समस्याओं का अति शीघ्र समाधान करिए, क्योंकि ना ही यहाँ टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना ही वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है। कोरोना की इंजेक्शन रेडेक्स की यहाँ पे इतनी ज्यादा कमी है कि 900 रुपए की इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में भी नहीं मिल रही है ब्लैक में। सरकारी अस्पताल में आम इंसान को एडमिट करने की जगह नहीं है और प्राइवेट अस्पताल में 2 लाख रुपए एडमिट करने से पहले जमा करना पड़ रहा है और उसके बाद यदि पेशेंट मर गया तो 3 लाख रुपए डेड बॉडी देने का मांग रहे हैं अस्पताल वाले। एक आम जनमानुस कैसे चुका पाएगा? बनारस के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि कई निजी अस्पताल में इलाज मुफ्त में चल रहा है कोरोना का। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि काशी जनता से कि ऐसा कौन सा निजी अस्पताल है जहाँ पे मुफ्त में इलाज चल रहा है? हजारों कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास एक दिन में कि मैं किस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास वेंटिलेटर की कमी है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद ही नहीं कर रहे हैं। पिछले साल भी एक्सपायरी जूस बांट के लोगों को बेवकूफ बनाया। आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं काशी की जनता को भूलने नहीं दूंगी। सबका होगा अंतिम संस्कार। यही है मोदी सरकार।
2014 से पहले मोदी जी अपने भाषणों में कहा करते थे, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज उसी माँ गंगा के किनारे कैसे चिताओं का अंबार लगा हुआ है और मोदी जी बंगाल चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त है। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल। और मोदी जी ने अपने सांसदीय क्षेत्र बनारस में शमशान उत्सव शुरू कर दिया है। काशी की जनता ने ना कभी ऐसा मंजर देखा था, ना ही कभी सोचा था। ज्ञात रहे, ये मृत्यु नहीं, हत्या है। त्राहिमाम महादेव। मैं पूछना चाहती हूँ काशी की जनता से और भारत के 130 करोड़ जनता को कि बनारस के सांसद यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और यहाँ के 8 विधायक, 3 मंत्री, 1 मेयर, सब के सब भारतीय जनता पार्टी से हैं और सब के सब इस कोरोना के सेकेंड वेव में लापता हैं। इन सब की वजह से काशी के शमशान की स्थिति देखकर भारत के किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोदी जी, क्या ऐसा हाहाकार और बदहाली देखने के लिए ही काशी की जनता ने आपको सांसद बनाया था? मानवता के आधार पर ही मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि गंभीरता से काशी की समस्याओं का अति शीघ्र समाधान करिए, क्योंकि ना ही यहाँ टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना ही वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है। कोरोना की इंजेक्शन रेडेक्स की यहाँ पे इतनी ज्यादा कमी है कि 900 रुपए की इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में भी नहीं मिल रही है ब्लैक में। सरकारी अस्पताल में आम इंसान को एडमिट करने की जगह नहीं है और प्राइवेट अस्पताल में 2 लाख रुपए एडमिट करने से पहले जमा करना पड़ रहा है और उसके बाद यदि पेशेंट मर गया तो 3 लाख रुपए डेड बॉडी देने का मांग रहे हैं अस्पताल वाले। एक आम जनमानुस कैसे चुका पाएगा? बनारस के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि कई निजी अस्पताल में इलाज मुफ्त में चल रहा है कोरोना का। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि काशी जनता से कि ऐसा कौन सा निजी अस्पताल है जहाँ पे मुफ्त में इलाज चल रहा है? हजारों कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास एक दिन में कि मैं किस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास वेंटिलेटर की कमी है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद ही नहीं कर रहे हैं। पिछले साल भी एक्सपायरी जूस बांट के लोगों को बेवकूफ बनाया। आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं काशी की जनता को भूलने नहीं दूंगी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।